मोदी सरकार के आखिरी दिन आ चुके हैं और ये बात मैं नहीं, इस देश के हालात खुद बयां कर रहे हैं। वो लड़का मर जाएगा, उसको देखा तो यहाँ से। आप कैसे पुलिस को मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। देखते हैं किसे वोट देंगे, एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। स्टूडेंट्स पेपर लीक से परेशान होकर एक महीने से दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर बैठे हैं, सिर्फ अपना हक और अकाउंटेबिलिटी मांगने। लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसा किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता। पुलिस वालों ने बिना किसी रहम के लाठी चार्ज करके स्टूडेंट्स के सर फोड़ दिए, बिना सोचे समझे टीयर गैस के गोले दाग दिए। सर से खून निकल रहा है, सर पे लाठी मारी गई है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बिना यूनिफॉर्म के, बिना नेम बैजेस के, सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स के साथ ये सब किया और इस सब पर सरकार के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। तो आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस देश का युवा जाए तो जाए कहां? नीट जैसा एग्जाम जिसे हर साल 24 से 25 लाख बच्चे देते हैं, वो पिछले 3 सालों में 2 बार लीक हो चुका है। सीबीएसई का रिजल्ट हो तो उसमें गड़बड़ी, एसएससी का एग्जाम हो तो उसमें स्कैम। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की कोई गलती नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और अगर सवाल पूछो तो कहते हैं जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जब देश का भविष्य ही सड़कों पर खून बहा रहा हो तो सरकार की खामोशी को आप लाचारी कहेंगे या अहंकार? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दें कि ये पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई को। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश के युवाओं को लेकर एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जो आग की तरह फैल जाती है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स कॉकरोचेस जैसे होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और उनका कोई प्रोफेशन भी नहीं होता। चीफ जस्टिस ने जब ये बात कही, ये वो दौर था जब अभी अभी देश में नीट का पेपर लीक हुआ था। 20 लाख से ज्यादा बच्चों की दिन रात की मेहनत पर पानी फिर चुका था। एक तरफ देश के 30% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार बैठे हैं और दूसरी तरफ सिस्टम का उनके प्रति ऐसा रवैया। इसी बीच 30 साल के अभिजीत दिपके, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके थे, वो सोशल मीडिया पर एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, अगर सब कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो? बस उनका ये कहना और फिर जो हुआ वो इंटरनेट और पॉलिटिक्स के इतिहास का सबसे बड़ा किस्सा बन गया। सिर्फ 4 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और पूरे सोशल मीडिया पर गूंज रहा था, मैं भी कॉकरोच। 15 मई को शुरू हुआ ये ऑनलाइन गुस्सा 20 जुलाई के आते आते दिल्ली की सड़कों पर एक सैलाब बन चुका था। सोशल मीडिया की कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल स्क्रीन से निकलकर जंतर मंतर की सड़कों पर पहुंच चुकी थी। 20 तारीख की सुबह जंतर मंतर पर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और युवा जमा होने लगे। नीट के एस्पिरेंट हो, बेरोजगार ग्रेजुएट, उनके माँ बाप, हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से जवाब मांग रहा था। 1 महीने से स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। उल्टा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले दहशतगर्दों की बी टीम है। जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिस इंसान से आप जवाब मांग रहे हो पेपर लीक का, वो आपको बिना सोचे समझे आतंकवादियों की बी टीम कहता है, तो उस इंसान की मानसिकता से आप समझ सकते हो कि वो सिस्टम में क्या ही बदलाव लाएगा। सरकार को कभी कभी शांति से पूछा गया सवाल पसंद नहीं आता, इसीलिए स्टूडेंट्स सरकार से जवाब मांगने संसद चलो मार्च की कॉल देते हैं। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स के साथ, महिलाओं के साथ, रिपोर्टर्स के साथ जो हुआ उसे आप आगे की इस वीडियो में देखिए। स्टूडेंट्स की मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए और जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन शांति से चल रहे इस प्रोटेस्ट में बिना किसी प्रोवोकेशन के दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को इतना मारा कि उनके सर से खून निकाल दिया, बेरहमी से लाठियां चलाई, टीयर गैस के गोले दागे। और ये सब क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी चुनी हुई सरकार से अपना हक मांग रहे थे। बिना वर्दी के पुलिस वाले हाथियों में लाठियां पकड़कर स्टूडेंट्स को मार रहे थे और जिन्होंने वर्दी पहनी थी उनकी तो बात ही अलग है। इस वीडियो में देखिए
देखिए, एक लड़की शांति से साइड पर खड़ी थी और पुलिस वाला जाता है और उसे खींचकर थप्पड़ मारता है। अब शायद वो थप्पड़ इसीलिए था कि तुम क्यों इस देश के फ्यूचर के लिए सड़कों पर उतरे हो, तुम उस सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो जिन्हें तुमने खुद चुनकर भेजा है। एक दूसरी वीडियो सामने आई जिसमें एक पुलिस वाला बेशर्म होकर एक महिला को लाठी से मार रहा है। अब ये वीडियो भी हम आपको क्लियर नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस पुलिस वाले को ये सब करने की परमिशन आखिर दी किसने। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बिना नेम बैजेस के, बिना यूनिफॉर्म के शरेआम घूम रही थी, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं। प्रोटेस्ट होते ही इसलिए हैं कि सरकार जनता की बात सुने। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर 20 दिनों से बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात एक बार भी नहीं सुनी। जब सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का ऐलान किया तो उस मार्च को दबाने के लिए सुबह सुबह आकर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर हॉस्पिटल ले गए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि मोदी सरकार अकाउंटेबल नहीं होना चाहती, वो अपने मिनिस्टर का रिजाइन नहीं करवाना चाहते। और वैसे ही बीजेपी के कुछ अंधे सपोर्टर हैं जिन्हें सिर्फ एक बात बोलना आती है कि रेजिग्नेशन से क्या हो जाएगा। रेजिग्नेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। एक डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी गलती होने के बाद अकाउंटेबल होने का तरीका ही ये है कि आप रिजाइन कर दें। इस देश के इतिहास में जब भी कोई बड़ी घटना घटी है जिससे कोई नुकसान हुआ हो तो इस देश के उन मंत्रियों ने हमेशा इस्तीफा दिया है, क्योंकि यही फर्क होता है एक लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में। 1956 में तमिलनाडु में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 140 लोगों की जान चली गई थी। तब उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी जिम्मेदारी लेकर रिजाइन किया था और कहा था कि मैं इस विभाग का प्रधान हूं, इसीलिए जिम्मेदारी मेरी है। 2008 के मुंबई अटैक के बाद यूनियन होम मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया था। 1999 में नीतीश कुमार ने एज अ रेलवे मिनिस्टर रिजाइन दिया था। लेकिन आज एजुकेशन में इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो जाने के बावजूद बीजेपी अपने मिनिस्टर से रिजाइन नहीं करवा रही है। डेमोक्रेसी एक बहुत पुराने आइडिया पर चलती है जिसे फिलोसोफर जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा था। लोग वोट देकर सरकार को चुनते हैं जो देश को सही तरीके से चलाए। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों तरफ जिम्मेदारी होती है। यही फर्क है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप में लीडर जनता को जवाब नहीं देता क्योंकि वहां पावर जनता से नहीं फोर्स से आती है, लेकिन डेमोक्रेसी में पावर जनता से आती है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, ना कि वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसीलिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि ये सवाल है कि सरकार की जनता के आगे जवाबदेही है या नहीं। आपकी इस पूरी सिचुएशन पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।